पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उनमें सबसे चतुर थी लोमड़ी, जिसका नाम था धूर्तिका। वह न सिर्फ तेज दिमाग वाली थी, बल्कि उसकी चालाकी से बड़े बड़े जानवर भी डरते थे। परंतु एक दिन उसे एक ऐसा रहस्य मिला जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। एक दिन धूर्तिका भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक पुरानी गुफा दिखी, जिसके द्वार पर अजीब से संकेत बने थे। ये संकेत आम नहीं थे, वे कुछ गुप्त भाषा में लिखे हुए थे। धूर्तिका बहुत चतुर थी। उसने गौर किया कि यह संकेत किसी खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं इस गुफा के रहस्य को सुलझा लूं, तो मुझे जरूर कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। गुफा के अंदर जाते ही उसे दीवारों पर और भी अजीब निशान दिखे। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ने की कोशिश की और पाया कि यह एक पहेली थी। जहां पानी न हो पर नाव चलती हो, जहां आग न हो पर धुआं निकलता हो, उस स्थान पर सूर्यास्त से पहले पहुंचना, वरना दरवाजे बंद हो जाएंगे। धूर्तिका सोच में पड़ गई। वह समझ गई कि यह खजाने की दिशा बताने वाली पहेली थी। लेकिन इस पहेली का हल क्या हो सकता था? धूर्तिका अकेले खजाने तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने सोचा कि उसे किसी की मदद लेनी होगी, लेकिन किसी को भी असली सच बताना मूर्खता होगी। वह जंगल के सबसे समझदार हाथी गजराज के पास गई और कहा, गजराज जी, मैंने सुना है कि एक जगह ऐसी है जहां अद्भुत फल उगते हैं, पर रास्ता बहुत कठिन है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? गजराज बोला, धूर्तिका, तुम चालाक हो, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम कुछ छिपा रही हो। धूर्तिका मुस्कुराई। आप सच कह रहे हैं, परंतु क्या आप नहीं चाहते कि जंगल के सभी जानवरों का भला हो? अगर हमें कुछ मूल्यवान चीज मिल जाए, तो हम इसे सबके साथ बांट सकते हैं। गजराज सोचने लगा। उसने धूर्तिका की बात मान ली और उसके साथ चल पड़ा। उनके साथ एक तोता भी था, जिसे रहस्यमयी पहेलियां हल करने में मजा आता था। चलते चलते धूर्तिका को समझ में आया कि पहेली में बताई गई जगह रेगिस्तान थी, जहां पानी न हो पर नाव चलती हो। रेगिस्तान में रेत की नावें चलती हैं, जहां आग न हो पर धुआं निकलता हो। वहां अक्सर धूल के बवंडर उठते हैं। सूर्यास्त से पहले पहुंचना, वरना दरवाजे बंद हो जाएंगे। मतलब सूर्यास्त के बाद रास्ता अदृश्य हो जाएगा। धूर्तिका, गजराज और तोता रेगिस्तान की ओर चल दिए। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। वहां उन्हें भूख, प्यास और भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ा। तभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जैसे ही वे खजाने के स्थान के पास पहुंचे, वहां जंगल का राजा शेर पहले से मौजूद था। उसने गरजते हुए कहा, मूर्खों, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझसे पहले खजाना पा सकते हो? गजराज पीछे हटने लगा, पर धूर्तिका घबराई नहीं। उसने झटपट एक योजना बनाई। वह शेर से बोली, महाराज, हमें खजाने में कोई रुचि नहीं। असली खजाना तो वह रहस्यमयी शक्ति है जो इसे खोलने वाले को अमर कर देगी। लेकिन यह शक्ति केवल सबसे योग्य को ही मिलेगी। शेर लालची हो गया। उसने कहा, क्या सच में? धूर्तिका बोली, हाँ, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको उस जादुई वृत्त के अंदर खड़ा होना होगा। शेर तुरंत उस वृत्त में चला गया और जैसे ही वह अंदर गया, धूर्तिका ने झटपट आसपास रखे पत्थर गिरा दिए, जिससे शेर अंदर ही बंद हो गया। अब धूर्तिका, गजराज और तोता खजाने के पास पहुंचे। लेकिन वहां कोई सोना चांदी नहीं था। वहां एक पुरानी किताब थी, जिसमें अनमोल ज्ञान लिखा था। तोते ने पढ़ा, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई होती है। गजराज ने कहा, धूर्तिका, तुम्हारी चालाकी से ही हम शेर से बच पाए। ये किताब सही कह रही है। धूर्तिका ने मुस्कुराकर कहा, तो असली खजाना हमें मिल गया, बुद्धि, मित्रता और जीवन का ज्ञान। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। लोभ हमेशा विनाश का कारण बनता है। सच्चा खजाना ज्ञान और मित्रता में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।